आज हम बात करने वाले हैं उस महाकवि की जिनकी लिखी चौपाइयां सोचिए आज भी उत्तर भारत के लगभग हर घर में गूंजती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि भक्ति काल के आप कह सकते हैं एक प्रकाश स्तंभ थे। तो सवाल यही है, वो कौन थे जिन्होंने भगवान राम की कथा को हर घर का हिस्सा बना दिया? ये सवाल सीधा हमें तुलसीदास के महत्व को समझाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा कवि जिसने संस्कृत जैसी विद्वानों की भाषा में लिखी राम की कहानी को उठाया और उसे आम लोगों की बोली अवधि में ढाल दिया। मकसद बस इतना था कि हर कोई, हर एक इंसान उसे समझ सके, महसूस कर सके और अपना सके। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। आखिर कौन थे तुलसीदास, कैसी थी उनकी जिंदगी? उनके इतने गहरे प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले उनके जीवन की कुछ खास बातों पर एक नज़र डालना तो बनता है। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उनके जीवन के बारे में जो हमें उस दौर के एक झलक देते हैं। देखिए, उनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी के आसपास। ये वो समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें जमा रहा था। उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी। और हाँ, उनके गुरु थे नरहरिदास, जिन्होंने कह सकते हैं उनकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखी थी। ये फैक्ट्स तो बस एक आउटलाइन देते हैं। उनकी असली कहानी तो संघर्षों और सीखने से भरी एक कमाल की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसने उनके पूरे आध्यात्मिक मार्ग को एक नई दिशा दी। चलिए अब उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों पर नजर डालते हैं। जरा सोच कर देखिए, जन्म के समय ही अपने माता पिता से बिछुड़ जाना, ये उनके जीवन की पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर उन्हें सहारा मिला गुरु नरहरिदास का, जिन्होंने उन्हें ज्ञान की राह दिखाई। लेकिन उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो तब आया जब उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें सांसारिक मोह से हटाकर ईश्वर की ओर मोड़ दिया। बस यही वो घटना थी जिसने उन्हें एक वैरागी बना दिया और फिर उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी काशी, अयोध्या और चित्रकूट में भक्ति करते हुए बिता दी। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये एक बहुत ही पर्सनल, एक गहरी घटना थी। पत्नी के कहे बस कुछ शब्द और उन शब्दों ने उन्हें सांसारिक जीवन से वैराग्य और भगवान राम के प्रति एक अटूट समर्पण की ओर ढकेल दिया। सच कहूं तो यही वो निर्णायक मोड़ था जिसने आगे चलकर इतिहास ही बदल दिया। और इसके बाद उनकी भक्ति ने शब्दों का रूप लेना शुरू किया, और क्या खूब रूप लिया, ऐसा कि हिंदी साहित्य हमेशा के लिए और भी ज्यादा समृद्ध हो गया। बस उन्होंने कलम उठाई और कुछ ऐसी रचनाएं कर दी जो आज भी अमर हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है रामचरितमानस का। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध और महान रचना मानी जाती है। अब जरा उस समय के बारे में सोचिए, जब ज्ञान और धर्म ग्रंथ सिर्फ संस्कृत जानने वाले पंडितों और विद्वानों तक ही सीमित थे। उस दौर में उन्होंने इस महाकाव्य को आम लोगों की भाषा यानी अवधी में लिखा। ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं था, नहीं, ये तो एक तरह की सांस्कृतिक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने राम की कहानी को महल से निकालकर झोपड़ी तक, हर घर तक पहुंचा दी। लेकिन बात सिर्फ रामचरितमानस पर खत्म नहीं होती। उनकी कलम से कई और भी नायाब रचनाएं निकली, जैसे विनय पत्रिका, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल भक्ति और विनय को शब्दों में पिरोया। फिर कवितावली और दोहावली हैं, जिनमें छंदों के जरिए राम कथा के अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया है। और हाँ, हनुमान चालीसा, जो आज करोड़ों लोगों की रोज की प्रार्थना का हिस्सा है, वो भी उन्हीं की देन है। इन सब में एक बात कॉमन है, और वो है राम भक्ति, जो एक सुनहरे धागे की तरह इनकी हर रचना में पिरोई हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है तुलसीदास की रचनाओं में कि सदियों बाद भी उनका जादू वैसा का वैसा ही है? इसका जवाब छिपा है उनके लिखने की अनोखी शैली में और उनके गहरे संदेशों में। देखिए, उनकी कविता को हम 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा देख सकते हैं। पहला, भक्ति और नैतिकता का गहरा संदेश, जो एक सही जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दूसरा, सरल और आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल, जिससे हर कोई उनसे कनेक्ट कर सका। तीसरा, राम को एक आदर्श नायक, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाना, जो एक आदर्श बेटा, पति और राजा थे। और चौथा पिलर है उनका समाज सुधार का नजरिया, जो उनकी कविता में झलकता है। बस इन्हीं चारों चीजों ने मिलकर उनकी कविता को टाइमलेस बना दिया। और अगर भाषा की बात करें तो तुलसीदास इसमें भी उस्ताद थे। उन्होंने 2 भाषाओं, अवधी और ब्रज भाषा, दोनों का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया।
देखिए, जब उन्हें एक लंबी कहानी सुनानी होती थी, जैसे रामचरितमानस, तो वो लोगों से जुड़ी हुई भाषा यानी अवधि को चुनते थे। लेकिन जब उन्हें अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपनी भक्ति को जाहिर करना होता था, जैसे विनय पत्रिका में, तो वो मीठी ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते थे। इससे पता चलता है कि भाषा पर उनकी पकड़ कितनी जबरदस्त थी। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक नैतिक मार्गदर्शक, एक मॉरल गाइड थे। उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को भक्ति की एक ऐसी विरासत दी है जो अनमोल है, और आज भी वो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को एक सही दिशा दिखाती हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन है, उनकी सबसे बड़ी विरासत है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल पीछे रह जाता है कि आखिर कैसे एक कहानी, जब उसे लोगों की अपनी जुबान में सुनाया जाए, तो वो सदियों तक एक पूरी की पूरी संस्कृति को आकार देने की ताकत रखती है। तुलसीदास की विरासत हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।